हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2.13 करते हैं, है ना। मैंने छुपा लिया है अपना हिडन डायग्राम। तो क्योंकि 2.12 भी हेनरी से रिलेटेड था तो 13 भी हेनरी से रिलेटेड ही है। इसमें ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। देखिए, इथेन एक अल्केन था और अल्केन के जो अर्ली मेंबर्स है वो गैस ही होते हैं। तो अब ये मत बोलिएगा कि सर बताया तो है नहीं कि गैस है, लिक्विड है, कौन किसके ऊपर है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट में बोला है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो मीथेन गैस होता है, इथेन भी गैस ही होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन, मतलब गिवन मास दिया हुआ है। अब हम लोग को पता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स में जो भी निकालना है गिवन मास से एटलीस्ट मोल्स तो निकल ही जाता था, है ना। और उस गैस का प्रेशर दिया हुआ है। अब प्रेशर सुनते साथ हेनरी साहब याद आ जाना चाहिए कि किसी लिक्विड के ऊपर किसी गैस का प्रेशर जितना होता है उतना ही लिक्विड के अंदर वो गैस मिलता है। तो लिक्विड के अंदर वो गैस कितना दिया हुआ है, 6.56 इंटू 10⁻³ लेकिन हेनरी साहब बोले थे कि भाई साहब पार्शियल प्रेशर किससे रिलेटेड है, कौन से कंसंट्रेशन टर्म से, मोल फ्रैक्शन से। लेकिन मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता था, मोल्स बाई टोटल मोल्स, है ना। और सिचुएशन 1 और 2 दोनों में वही है, इथेन ही है। इधर सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ इथेन, तो पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। तो क्लियर कट लग रहा है कि इनसे रिलेटेड ही है। इक्वेशन 1 बनेगा और इक्वेशन 2 बनेगा। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है इक्वेशन 1 का, KH नहीं दिया हुआ है, x के अलावा x से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। तो x से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, गिवन मास। तो अपने को पता है कि मोल्स जो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास तो इथेन का दोनों इक्वेशन में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन गिवन मास के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कहीं ना कहीं गिवन मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्लियर है इस क्वेश्चन में। तो इक्वेशन 1 बना देते हैं, 1 बार इज इक्वल टू KH इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन। कितना है भाई मोल फ्रैक्शन अपना, तो मोल फ्रैक्शन की जगह अपन ग्राम यूज़ कर लेंगे, 6.56 इंटू 10⁻³ ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिचुएशन 2 पार्शियल प्रेशर पूछा है, फिर से KH तो पता नहीं है, और सेकेंड वाले में बोला है कि सॉल्यूशन के अंदर जो इथेन गैस है वो इतना मिला है। तो बताइए सॉल्यूशन के बाहर कितना, जादू है ना। CO2 अंदर ज़्यादा मिलता था तो बाहर भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो एक बात तो पक्का है कि 1 बार से ज़्यादा प्रेशर होगा। ये पावर देख रहे हो, ये 5 सोच के छोटा नहीं समझना है, 10⁻² पावर है ना, ये बड़ा होता है। एक काम करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, कैसा रहेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। तो लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल है, इनफैक्ट 2 वेरिएबल है, राइट, KH और P निकाल लेंगे, P/1, 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10⁻³। क्लियर। इसको थोड़ा मेहनत करेंगे तो पता चलेगा 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाता है, -2 और +3 कितना होगा, +3 +1, तो 5 की जगह 50 हो जाएगा, है ना। तो ये अपना हो गया P/1 इक्वल टू, बड़ा सा इक्वल टू लगा देते हैं, तो P इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 6.56, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 आएगा। देखो अगर 6 रहता नीचे तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, है ना। तो 8 तक पहुंच सकता था लगभग आंसर, अगर 6 रहता तो लगभग 8 आंसर होता। अगर 7 रहता तो 7 7 जा 49, एकदम 7 के क्लोज होता, ठीक है क्या बीचों बीच वाला। तो इसका आंसर बीचों बीच ही आता है, 7.6 बार। अब क्योंकि इनिशियल प्रेशर बार में था, पहला वाला 1 वाला जो था ये बार में है, तो ऑब्वियसली P भी बार में आएगा, ठीक है। क्लियर, ओके, चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।